एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है कि कोई सवाल देखा और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक की बात करने वाले हैं जो इस मुश्किल से निकलने में बहुत मदद करेगी। वो सीन याद है? एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और पहले 2-3 सवाल देखते हैं, दिमाग एकदम सुन। ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था। इसी को कहते हैं एग्जाम पैनिक मोड। और ये बहुत ही कॉमन है, पता है। एकदम से ऐसा फील होता है कि जो कुछ भी पढ़ा था सब दिमाग से उड़ गया है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे उन सवालों से भी मार्क्स निकाले जा सके जो बिल्कुल नहीं आते? हाँ, एक सुपर पावर की तरह। आज हम इसी सीक्रेट को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। किसी भी सवाल का जवाब कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। नेवर। क्योंकि देखिए, अगर कोई जवाब खाली है तो एग्जामिनर के पास 0 देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब 0 की तो गारंटी है। लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा सा भी रेलेवेंट लिखा है तो एक उम्मीद बन जाती है। हो सकता है एग्जामिनर 1 या 2 मार्क्स दे ही दे, और यही छोटे छोटे मार्क्स जुड़कर आखिर में बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं। ओके, तो सवाल अब ये है कि जब जवाब पता ही ना हो तो लिखे क्या। खास तौर पर थ्योरी पेपर्स के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, कीवर्ड कनेक्टर। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सोशल साइंस के पेपर में ये सवाल आ गया, 21वीं सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के सोशियो इकोनॉमिक असर के बारे में बताइए। अब पूरा जवाब तो याद नहीं आ रहा, राइट? प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सवाल में से कीवर्ड्स निकालिए। यहाँ पर हैं ग्लोबलाइजेशन और इम्पैक्ट्स। स्टेप 2, अब इन कीवर्ड्स के बारे में जो भी कुछ भी पता है वो सब लिख डालिए, चाहे वो बस एक डेफिनेशन हो या 2-4 पॉइंट्स। पता है, इस टेक्निक को कभी कभी मजाक में रेलेवेंट नॉनसेंस भी कहते हैं। मतलब ऐसी जानकारी जो टॉपिक से जुड़ी तो है पर शायद सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं है, पर इससे एग्जामिनर को ये सिग्नल तो जाता है कि हाँ कुछ तो पता है। और इस अप्रोच से जहां 0 मिलने वाला था वहां कम से कम 2 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, जो कि 0 से तो बहुत बेहतर है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे काम आती है। अब बात करते हैं साइंस और मैथ्स की। यहाँ एक अलग टैक्टिक की जरूरत पड़ेगी, खास तौर पर तब जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही हो। यहाँ का सीक्रेट वेपन है स्टेप मार्किंग। याद रखिए, मार्क्स सिर्फ फाइनल आंसर के नहीं होते, सही प्रोसेस दिखाने के भी होते हैं। तो भले ही प्रॉब्लम सॉल्व करना नामुमकिन लग रहा हो, ये 3 चीजें तो लिख ही सकते हैं। पहला, सवाल में जो भी गिवन वैल्यूज हैं उन्हें लिस्ट कर दो। दूसरा, उस चैप्टर का कोई भी रेलेवेंट फॉर्मूला लिख दो। और तीसरा, फाइनल आंसर की यूनिट्स क्या होंगी वो बता दो। अब कमाल की बात सुनिए, सिर्फ गिवन वैल्यूज लिखने का भी आधा मार्क मिल सकता है, सिर्फ लिखने का। और अगर एक सही और रेलेवेंट फॉर्मूला भी लिख दिया तो आधा मार्क और जुड़ गया। देखा? इसका मतलब ये हुआ कि बिना कोई असली कैलकुलेशन किए 1 से 1.5 मार्क तो पक्के हो गए। ये वो मार्क्स हैं जो पहले सीधे सीधे 0 हो रहे थे। तो ये जो हैक्स है ना, ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये असल में एग्जाम को देखने का पूरा नजरिया बदलने की बात है। देखिए, एग्जाम कोई नॉलेज की जंग नहीं है, ये तो पॉइंट्स का एक स्ट्रेटेजिक गेम है। मकसद ये नहीं कि साबित करें कि हमें सब आता है, मकसद है कि स्मार्टली खेलें, हार ना माने और हर वो मौका ढूंढे जहां से पॉइंट्स बटोरे जा सकें। और यही है अल्टीमेट टेक अवे, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। एक छोटी सी कोशिश भी एक खाली पन्ने से हमेशा हमेशा बेहतर होती है। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर ये गेम वाला माइंडसेट, ये न हारने वाला एटीट्यूड अपना लिया जाए तो ये सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने का तरीका कैसे बदल सकता है।